शुरुआत करी इसमें रिकॉर्ड होते जा रहे। नर्मदे हर इस समय हम पहुंचे हुए हैं नर्मदा मैया के भव्य दरबार पर और अब हम प्रवेश होने जा रहे हैं माई के उद्गम स्थल पर। मां नर्मदा के भव्य द्वार पर हम पहुंच चुके हैं। आइए आपको दर्शन करवाते हैं मां नर्मदा के, जहां से मां नर्मदा जी का उद्गम स्थल। उस लिए माई के दर्शन के लिए मां के कुंड में पहुंच रहे हैं। आइए आपको हम दर्शन करवाते हैं, नर्मदा कुंड के दर्शन करवाते हैं। आइए एक मिनट। आपको हम दर्शन करवाते हैं जो नर्मदा मंदिर के जो हमारे प्रधान पुजारी जी हैं। आपके द्वारा दो शब्द सुनेंगे यहाँ के बारे में। मां नर्मदा की महिमा के बारे में बताइए। हाँ, नर्मदे हर, मैं बंटी महाराज मुख्य पुजारी नर्मदा मंदिर अमरकंटक। ये पावन उद्गम स्थान माता नर्मदा का, जिसे रेवा कुंड के नाम से जाना जाता है जी। आदि ब्रह्म भगवान सदाशिव ने यहाँ पर इस मैकल पर्वत पर तपस्या करी। तपस्या के फलस्वरूप नर्मदा जी का जन्म भगवान शंकर के कंठ से हुआ है। जो स्थान यही है जहाँ आप विराजमान हैं जी। भगवान शंकर ने 84,000 वर्ष तक तप किया। फलस्वरूप नर्मदा जी को पुत्री के रूप में पाया है। नर्मदा जी का जन्म भगवान शंकर के कंठ से हुआ, इसलिए इस तीर्थ का नाम अमरकंटक है, भगवान का नाम अमरकंठ है। ये पावन सरिता नर्मदा जो है गंगा के समान पुण्यवती है और पूर्व से निकल करके पश्चिम की ओर बहती है, इसलिए माहेश्वरी गंगा के नाम से विख्यात है जी। ये पावन धरा पे भगवती नर्मदा, भगवान सदाशिव और नारायण की तपस्या की महिमा है। जो रेवा तीरे तपः कुर्यात् मरणम जाह्नवी तटे दानम दद्यात् कुरुक्षेत्रे वस्तव्यम गोमती तटे। नर्मदा के किनारे तपस्या के लिए लिखा गया है, गंगा के किनारे मुक्ति के लिए लिखा गया है। जी। त्रिभिः सारस्वतं तोयम सप्ताहे नतु यामुनम सद्यः पुनातु गांगेयम दर्शनात् वारिनार्मदम। 3 दिन सरस्वती, 7 दिन यमुना, 1 दिन गंगा में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वो नर्मदा जी के जल को देख लेने से प्राप्त हो जाता है। कल्पे कल्पे क्षयम गता नामृतेन तेन नर्मदा। कल्प कल्पांत में भी नर्मदा का विनाश और क्षय नहीं है। नर्मदा जी का जन्म गंगा जी से कोटि वर्ष पहले हुआ है जी। नर्मदा नाम से ही व्यक्ति मुक्ति पा लेता है। नर्मदा तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा तव मरणात् मुक्ति। ये पावन धरा माता नर्मदा के उद्गम स्थान के नाम से विख्यात है, जिसमें भगवान सदाशिव की तपस्या से माता नर्मदा का उनके कंठों से अवतरण हुआ। इसलिए नर्मदा जी शिवपुत्री, शैलपुत्री, मैकल सुता तीनों नाम से विख्यात है।
माता नर्मदा के दर्शन से ही समस्त मंगल मनोकामनाएं माता पूर्ण करती हैं। ये पावन धरा में आप पधारे हो, नर्मदा जी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। नर्मदे हर हर महादेव। पुजारी जी, नर्मदा के दर्शन से या नर्मदा स्नान से क्या अपने को फल मिलता है? नर्मदा दर्शन से तीर्थ के समस्त पुण्य फल प्राप्त होते हैं और नर्मदा स्नान से वाजपेयी अश्वमेध यज्ञ आदि के समस्त पुण्य फल नर्मदा जी प्रदान करती हैं। इसलिए कि कलौ मलौ गभारिहारी सर्व तीर्थ नायकम आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने सारे शास्त्रों में नर्मदा जी का जो महिमा का निचोड़ करा है। उन्होंने ये बताया कि कलौ मलौ गभारिहारी सर्व तीर्थ नायकम। अभी किसी को मुक्त होना है तो नर्मदा जी के स्नान पर्याप्त हैं। जो नर्मदा का स्नान करेगा वो सदा मुक्ति को फल प्राप्त करेगा और शिवलोक महीयते। जी जी। नर्मदा जी इदंतु नर्मदाष्टकम त्रिकालमेव एषदा पठन्ति ते निरंतरम नयान्ति दुर्गतिम कदा सुलभ्य देह दुर्लभम महेश धाम गौरवम पुनर्भवा नारायण वै विलोक्य यांतिरौरवम। तो शिव का धाम प्राप्त होता है, रौरव प्राप्ति नहीं होती, नरक की प्राप्ति नहीं होती है। माता नर्मदा के पावन तट पर एक नाम का कोटि अनंत गुना फल है। इसलिए तपस्या के लिए नर्मदा जी का खंड अभी कलिकाल में सर्वश्रेष्ठ बताया। इसी को तपोभूमि कहा गया है नर्मदे। तो पुजारी जी, अमरकंटक शक्तिपीठ है और इसी स्थान को तपस्या के लिए, साधना के लिए क्यों चुना जाता है? इसलिए कि खलगांडे प्रचंडातु चंडिकाम अमरकंटके, ये चंडिका शक्तिपीठ है जिसमें सोनाक्ष नाम की शक्तिपीठ विराजमान है और इसका भैरव वटुक है। शक्तिपीठ में मैकल पर्वत, पशुपति पर्वत दो ऐसे महान पर्वत हैं जहाँ तपस्या से, जहाँ साधना से तुरंत सिद्धि प्राप्त होती है। ये भगवती की परम कृपा है। शक्तिपीठ में माता की पूरी कृपा इसीलिए मिलती है कि इस पर्वत पर, इस महान पर्वत पर, पावन मैकल पर्वत पर जो व्यक्ति भगवान शंकर का, भगवान नारायण का और आदि जगत जननी जगदम्बिका पराम्बिका शक्ति की उपासना करता है उसको तत्काल सिद्धि प्राप्त होती है। जी जी। मैकल पर्वत, पशुपति पर्वत दो ऐसे महान पर्वत हैं जिनमें भगवती की ऐसी महिमा व्याप्त है कि आप कुछ भी तपस्या करेंगे, कुछ भी पुण्य कार्य करेंगे, उसकी तत्काल सिद्धि मां प्रदान करती है। वरदान पहले ही देवी भागवत में उल्लेखित है। जी जी। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने हमारे पुजारी जी, नर्मदा कुंड के जो प्रधान पुजारी हैं बंटी महाराज, उनके द्वारा बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने नाम माँ नर्मदा की महिमा का व्याख्यान सुने। नर्मदे हर संत को प्रणाम। ओम नमो नारायण। नर्मदे हर। अब आइए आपको नर्मदा कुंड के दर्शन करवाते हैं। ये आप दर्शन कर रहे हैं नर्मदा कुंड का। को नर्मदा कुंड के निर्मल दर्शन करवाते हैं। ये है माई का कुंड। यहाँ से माँ नर्मदा जी का उद्गम स्थल है। यहाँ के दर्शन मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं, सारे जीवन के जो संकट हैं सारे संकट कट जाते हैं। यही नर्मदा कुंड की महिमा है, यही माँ की महिमा है। निर्मल जल आप दर्शन करिए। हाँ, आइए यहाँ पे और दूसरे स्थान उनके दर्शन करवाते हैं।
ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये त्रिपुर सुंदरी है। यहाँ पे त्रिपुर सुंदरी माँ विराजमान है। और यहाँ पे माँ जगत जननी दुर्गा जी। आवाज चेक कर लें क्या, आवाज आ भी रही है क्या? बताओ। हम खड़े होकर बताओ ना कुछ। अभी जो पुजारी जी ने व्याख्या की थी, आप भी दोबारा से करो। अपने जो माँ की महिमा जो सुने, जो यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनके द्वारा आपने महिमा सुन ही लिए हो। यही माँ की महिमा, यही माँ की विशेषता है। और यहाँ के दर्शन से मानव कल्याण के लिए, जीवन में उसकी सुख शांति के लिए, समस्त मनोकामना पूरी होने के लिए, माँ के दर्शन के लिए अमरकंटक जरूर पधारें। और अमरकंटक पहुंचने से ही सारे पापों का, तापों का नाश हो जाता है। यही माँ की भक्ति भाव के महिमा। साथ सेवन करने से, आने से कुछ नहीं होगा, खाली भक्ति भाव से सेवन करने से, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ सेवन करने से। अब जो भी यात्रीगण आते हैं वो अलग अलग भावना से आते हैं। ओ जिसकी रही भावना, जैसी जिसकी जो भावना रहेगी उस हिसाब से माँ उनका कल्याण करती है। एक वृक्ष की महिमा हम बतलाते हैं। ये नर्मदा कुंड के अंदर ये पीपल का वृक्ष है और बड़े वृक्ष भी है। यहाँ पे साधन भजन करने से हर मनोकामना पूरी होती है। और इस वृक्ष की जो उम्र है, इसकी उम्र कोई बतला नहीं सकता। इतना प्राचीन वृक्ष। मां नर्मदा कुंड के उद्गम स्थल पर ये वृक्ष आप देख रहे हैं, इसके दर्शन करो। दर्शन मात्र से ही पाप तापों का हरण हो जाता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यही इस पेड़ की विशेषता है। अमरकंटक नर्मदा कुंड के अंदर पे ये वृक्ष है। और यहाँ पे आप नर्मदा कुंड के अंदर एक कुआं भी बना हुआ है, वो भी प्राचीन काल का कुआं है। यही महिमा है नर्मदा कुंड की। जितनी बताएं उतनी कम है। महिमा कौन गा सकता है? यहाँ की महिमा अनंत है। आइए आपको दर्शन करवाते हैं प्राचीन काल से जो महादेव का स्थान है, मंदिर है सिद्धेश्वर महादेव। आप दर्शन कर रहे हैं सिद्धेश्वर महादेव। यहाँ हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, हर कार्य सिद्धि योग बनते हैं। यही विशेषता सिद्धेश्वर महादेव की। हर स्थान का, हर मंदिर का अलग अलग महत्व है। अब आपको हम दर्शन करवाते हैं शिव परिवार, जो नर्मदा कुंड के अंदर शिव परिवार। आप दर्शन करिए शिव परिवार का।
यहाँ पर बैठ के साधन भजन करते हैं और अपना कल्याण करते हैं। यही इस मंदिर की विशेषता है। दिव्य दर्शन करिए। इसी मंदिर के प्रांगण में भगवान राम का भी स्थान, वो भी आप दर्शन करिए। ये राम दरबार, राम दरबार है, ये नर्मदा कुंड के अंदर ही। बताओ, राम जी यहाँ पर वनवास काल में आए थे, ऐसे तो बताओ ना राम जी के बारे में। सुना है। ये हमारे राम मंदिर के पुजारी जी हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे। पुजारी जी, यहाँ पे भगवान राम किस काल में आए हुए थे? वनवास के दौरान राम जी ने जब जी जी ये मार्ग कपिलधारा मार्ग से निकले थे वो जी मध्यधारा होते ऐसी जनश्रुति है। जी राम का आगमन हुआ था, जी लेकिन जब वो वनवास से अज्ञात में निकले थे वो पंचधारा और कपिलधारा मार्ग से। जी और नर्मदा किनारे तो रामचंद्र जी का कई कैंप लगा है, गर्ग संहिता में वर्णन है उसका। जी जी विभीषण जी का। और ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी जो है वो गर्ग संहिता में है। जी जी सुने पुजारी जी के द्वारा वनवास काल में भगवान राम यहाँ पे पहुंचे हुए थे, नर्मदे हर। ये जो स्थान है नर्मदा कुंड के अंदर है, जहाँ पे माई का भोग बनता है और यहीं से भोग बन के माई को भोग लगता है, ये स्थान है। वहाँ की रसोई। ये माँ की रसोई। यहाँ पे दर्शन करिए, मुरली मनोहर भगवान कृष्ण का मंदिर है, प्राचीन काल का। यहाँ की महिमा अलौकिक है। नमः शिवाय। यहाँ पे आप दर्शन करिए 11 रुद्र मंदिर, भगवान भोलेनाथ का 11 रुद्र मंदिर। तो नॉर्मल अमाउंट ही बोलते हैं। नर्मदा कुंड के बाद एक गौमुख है और ये गौमुख से निकल के माँ नर्मदा जी आगे बढ़ते हैं। ये बता देते कि सफाई भी जल नहीं है इसमें। अभी सफाई हुई है तो जल नहीं है, बाकी यहाँ से नर्मदा कुंड से जल निकल के गौमुख, गौ के मुख से जल निकल के फिर धारा आगे बढ़ती है।
आइए अब दर्शन करवाते भैरवी चक्र के। वाला हो तो बताइए, तुरंत निकाल के दे देंगे भैया। अब हम आपको दर्शन करवाएंगे एक कार्तिक स्वामी की मूर्ति यहाँ पे, इनके दर्शन करने से कोट ठीक होता है। ऐसे घूम के आइए, लाइन में आइए, लाइन में आइए, लाइन में वहां से आइए, वहां से आइए। बच्ची 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 अंदर तो लेने नहीं देंगे। उधर से आइए, आप लोग वहां से आइए, घूम के आइए। हाँ, वो लाइन लगी, लाइन माँ का भैरवी चक्र। लोगों में फोन करता हूँ। वाह, हम तो पहली बार देख रहे हैं। यहाँ भी माई का भोग बनता है। आइए हम पुजारी जी से चर्चा करेंगे। इधर ये हैं, भोग बना रहे, तो पुजारी जी आप कुछ बतलाएंगे माई का भोग। माई का भोग किस किस समय बनाया जाता, किस समय लगता है? महाराज जी, ये जो कढ़ाई देख रहे हैं आप जी, ये माँ नर्मदा की नित्य नूतन कढ़ाई है। जी 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 ये माँ नर्मदा को अटका कढ़ाई का प्रसाद लगता है, जी, जिसमें 1.25 किलो आटा, 1.25 किलो शक्कर, 1.25 किलो घी और 1.25 किलो ही पानी। अच्छा जी, सब मात्रा में इसको मिला करके और करीब 1.25 घंटा इसकी चलाई होती है। अच्छी भुनाई होने के बाद में जी फिर माँ नर्मदा के प्रसाद तैयार होता है। जी और माँ नर्मदा को भोग लगने के बाद में इसको जनमानस में बांट दिया जाता है। जी जी जी। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है जो हमको आज रसोई के अंदर प्रवेश मिला जी महाराज। और दर्शन प्राप्त हुआ। माई का भोग बन रहा है। सारी मात्रा 1.25 किलो के हिसाब से चलती है। यह है माँ का भोग का, प्रसादी का।